हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो अभी मुझे एक ऐसी ट्रिक के बारे में मालूम हुआ है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले हैं, तो जिस ट्रिक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप उसका सख्ती से पालन करते हैं ना, तो आपके जो लॉस होने की चांसेस है वो लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगी और आपके प्रॉफिट होने की चांसेस है वो बढ़ जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी निवेश तभी करता है जब उसे ये मालूम हो, मतलब कि निवेश किस लिए किया जाता है कि आगे चल के मुझे भविष्य में फ़ायदा हो, मेरी धन बढ़े, मेरी वेल्थ बढ़े, मेरे पैसे के लिए काम करके और भी पैसे बनाए और कंपाउंडिंग की पावर से मेरे पैसे को बढ़ाए। तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब यही होता है और इसी कारण से कोई भी व्यक्ति निवेश करता है ताकि भविष्य में उसे फ़ायदा हो, उसे प्रॉफिट हो, जो उसके धन को बढ़ाएगा, यानी कि उसके वेल्थ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले हैं तो आपके लिए ये ट्रिक जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको लॉस होने की चांसेस कम रहेगी और आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। तो वो ट्रिक क्या है समझिए। तो मैंने अपने नोटबुक में वो ट्रिक लिख के रखा हुआ है जिससे कि मैं आपको ये ट्रिक अच्छे से समझा पाऊँ। तो समझिए, मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले हैं या आपने मतलब आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बात को माइंड में रखिए कि आपको मतलब आप जब भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को निवेश करते हैं तो आपको उन्हीं पैसों को निवेश करना है स्टार्टिंग में जिस पैसे को खोने के बाद आपको रात को नींद आएगी। यानी कि आपकी जितनी भी इनकम हुई है या आपके पास जितने भी पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे को आप बाहर निकाल लीजिए जिससे आप निवेश करेंगे। और आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि जिस पैसे को आप साइड कर रहे हैं, मतलब आपके पास जितना भी धन है या आपका जितना इनकम है उसमें से आप जितने भी पैसे को साइड कर रहे हैं, तो उस पैसे को साइड करने के बाद आपके रहन सहन में, आपके लाइफस्टाइल में, यानी कि आपके दिमाग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको रात को नींद आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर मेरे इतने पैसे चले जाए तो मुझे कुछ होगा, यानी कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मैं टेंशन में चले जाऊंगा। ऐसा कुछ अगर नहीं होगा तो ही आप उतने पैसे को साइड कीजिए। अब उतने पैसे को साइड करने के बाद आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि लालच में आकर कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में स्टॉक मार्केट में ना डालें। ठीक है ना। सबसे पहले आप एक निश्चित अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कितना ही पैसा मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा, और आप जितना पैसा स्टॉक मार्केट में डालने वाले हैं, हाँ, तो उसे खोने का दर्द आपको नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको रात को नींद आनी चाहिए। इसलिए आपको सोच समझ के केवल उतना ही पैसे को बाहर करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरी कई बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना है। अभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने का समय नहीं आया है। अब आपको क्या करना है कि आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। मेरा मतलब ये है कि अभी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को सर्च करिए जिसका 5 साल का रिटर्न, मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपको ऐसे म्यूचुअल फंड को सर्च करना है जिसकी जो 5 साल की जो CAGR रिटर्न है वो 12% से ज़्यादा हो। तो आपने ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ लिया जिसकी 5 साल की CAGR रिटर्न 12% से अधिक है। अब आपको क्या करना है कि आपको उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखना है, होल्डिंग कि आखिर इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसके कारण इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल में 12% से ज़्यादा की CAGR ग्रोथ दी है। तो आप उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देख रहे हैं। फिर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने किस कंपनी में निवेश किया है। ठीक है ना। तो जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने सबसे अधिक निवेश करके रखा हुआ है, आपको उस कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। अब ये बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं। आपको बस क्या करना है कि IQ स्मार्ट की इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल IQ वाली प्लेलिस्ट को विजिट करना है। वहाँ पे आपको कई सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे मैंने इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी कंपनी की जो बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस है उसे कैसे करना है। अगर आप IQ स्मार्ट की जो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट है, अगर आप उसे ध्यान से देखते हैं या फाइनेंशियल IQ वाली प्लेलिस्ट को ध्यान से आप उनकी सारी वीडियोस को देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट में स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके IQ स्मार्ट की फाइनेंशियल IQ और इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को देखते रहिए। ठीक है ना। तो आपने
ऐसी म्यूचुअल फंड चूज़ कर ली जिसकी 5 साल की जो CAGR है वो 12% से अधिक है। फिर आपने उस म्यूचुअल फंड की जो टॉप होल्डिंग है, यानी कि जिस कंपनी में उस म्यूचुअल फंड ने सबसे अधिक निवेश किया हुआ है, आपने उस कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस कर ली। यानी कि आप समझ गए कि क्यों मतलब उस म्यूचुअल फंड ने उस कंपनी में निवेश किया है। देखिए, म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में निवेश कर रही है तो उस कंपनी से अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तभी तो म्यूचुअल फंड आपको भी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रही है। तो म्यूचुअल फंड का सिंपल सा ही कंसेप्ट है। इसलिए मैंने आपको कहा कि म्यूचुअल फंड जिस कंपनी को होल्ड करके रखी है, आपको उस कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है और आप चाहे तो डिटेल में भी कर सकते हैं। आप उस कंपनी की बिजनेस को समझ सकते हैं, आप उस कंपनी की मैनेजमेंट रिपोर्ट, आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, उसकी एसेट लायबिलिटीज़ ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप उस कंपनी को यूट्यूब में सर्च कीजिए, मतलब जिस कंपनी को आप देख रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखिए यूट्यूब पर और लिखिए लेटेस्ट न्यूज, हाँ स्कैम वगैरह, मतलब हर चीज़ सर्च करके देख लीजिए कि वो कंपनी कैसी है। जब आपने हर चीज़ सर्च करके देख लिया, अगर फिर जाके आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है वो निवेश करने के लायक है भी या नहीं, और जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि वो कंपनी निवेश करने के लायक है, तभी आप उस कंपनी में निवेश करना शुरू कीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड को फॉलो करने में मतलब स्मार्ट ही मतलब आप कहलाओगे, ठीक है ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो तो आपसे ज़्यादा ही क्वालिफाइड और नॉलेजेबल है ना, तभी तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च करके किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को फॉलो करना है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि जस्ट उस म्यूचुअल फंड ने उस कंपनी में निवेश किया तो मैं भी कर दूँ, नहीं, ब्लाइंडली नहीं करना है। आपको खुद की भी रिसर्च करनी है। खुद की रिसर्च करने के बाद जब आप कन्फर्म होते हैं तभी आपको उस कंपनी में निवेश करना शुरू करना है। और ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार में धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट यानी कि बहुत ज़्यादा राशि आपने डाल दिया, आपको ऐसा भी नहीं करना है। ये बेवकूफ़ों की हरकत होती है जो एक ही बार में बहुत अधिक अमाउंट डाल देते हैं, साथ ही साथ फिर उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये साइड कर दिए हैं, मतलब आपके पास जितना भी धन है उसमें से आपने 1 लाख रुपये साइड करके रख दिया है। यानी कि अगर 1 लाख रुपये अगर आपके चले भी जाते हैं तो आपको कुछ घाटा नहीं होगा, आपको कुछ मतलब होगा नहीं, ठीक है ना, मतलब कुछ एहसास ही नहीं होगा, ये पैसे जाए तो जाए। तो आपने ऐसे में 1 लाख रुपये साइड करके रख लिए। अब आपको इस 1 लाख को डायरेक्टली यानी कि पूरा का पूरा निवेश नहीं कर देना है। सबसे पहले आप इस 1 लाख में से बहुत ही छोटा सा अमाउंट, यानी कि 1 लाख का कितना होगा 5%, 5,000 रुपये, तो आप केवल इतने ही अमाउंट को उस कंपनी में निवेश कीजिए। अब इतने अमाउंट को उस कंपनी में निवेश करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार करना ज़रूरी है। अब थोड़ी सी प्रतीक्षा करने के बाद, यानी कि कुछ महीनों की प्रतीक्षा करने के बाद, आप ये ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए कि उस कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है। क्या आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था क्या उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है या पॉजिटिव रिटर्न दिया इन महीनों में। अगर उस कंपनी ने जैसा भी रिटर्न दिया, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ऐसा क्यों है, इसके कारण को जानने का प्रयास कीजिए। इसके कारण को जानने के लिए आप गूगल में जाइए, ठीक है ना, उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़िए, उस कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या क्या निर्णय लिया है इसके बारे में आप पढ़िए। या तो आप यूट्यूब पर ही सर्च कीजिए, उस कंपनी का नाम लिखिए, साथ में लिखिए लेटेस्ट न्यूज, उस कंपनी के बारे में जानिए, आखिर उस कंपनी की अभी क्या कंडीशन चल रही है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके बारे में डिटेल में समझिए। अब उसके बारे में डिटेल में समझने के बाद यदि आपको उस कंपनी से पॉजिटिव सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि उस कंपनी से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि आपके मन में उस कंपनी के प्रति सकारात्मक भावना आती है, तो ही और अमाउंट उस कंपनी में निवेश कीजिए। फिर जाके धीरे धीरे आप उस कंपनी में अपने निवेश को बढ़ाइए और उस कंपनी की शेयर को बढ़ाइए, यानी कि उस कंपनी के शेयर को खरीदिए और उस कंपनी में अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके बढ़ाइए। एकाएक नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे करके रिसर्च करते हुए उस कंपनी के बारे में हर चीज़ में पॉजिटिव होते हुए उसमें आपको अपनी होल्डिंग को बढ़ाना है। मैं आशा करता हूँ कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अगर आप इस तरह से स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं ना किसी भी कंपनी में, तो आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आता है लर्निंग फेज, पहले आपको अच्छे से सीखना होता है, उसके बाद आता है अर्निंग फेज। आपने लर्निंग फेज में अच्छा से किया और आप तुरंत चल गए अर्निंग फेज में और आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपने लर्निंग फेज में अच्छा से लर्निंग किया, आपने सीख लिया अच्छा से। अब सीखने के बाद धीरे धीरे आपको अर्निंग फेज में जाना है, एकाएक बहुत जल्दी नहीं जाना है। अगर आप धीरे धीरे लर्निंग फेज से अर्निंग फेज में जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे फ़ायदे ही होने वाले हैं। तो ये है वो ट्रिक जिसके बारे में मैंने अभी जाना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्रिक आपके साथ भी तुरंत शेयर कर दी जाए। अगर लेट करूँगा तो कहीं मैं भी ना भूल जाऊँ, इसलिए मैं तुरंत इस वीडियो के जरिए
ये ट्रिक को शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं और मैं और आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ट्रिक को एक बार फिर से शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले वही पैसा निकाल के साइड में रख लेना है जिसके खोने के बाद आपको नींद आएगी। फिर से आपको ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढना है जिसकी 5 साल की सीधा रिटर्न 12% से अधिक हो। फिर आपको उस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग को चेक करना है और उस म्यूचुअल फंड ने जिसमें सबसे अधिक निवेश करके रखी है उस कंपनी की आपको एनालिसिस करनी है और फिर उस कंपनी में धीरे धीरे करके आपको निवेश करना है। उसके लिए आप उस कंपनी की न्यूज़ पढ़िए, यूट्यूब पे उस कंपनी के बारे में सर्च कीजिए। यूट्यूब पे तो सर्च करने से आ ही जाता है, कई सारे चैनल्स हैं जो कंपनी के बारे में न्यूज़ देते रहते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या बिजनेस चल रही है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसी कई चैनल्स मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जो कंपनीज़ के बारे में बताते रहते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन चैनल से आप ज्ञान लीजिए, इससे आप ही की इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया करके मुझे कमेंट में बता दीजिए और साथ ही में इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर से कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मित्रों, मेरे दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।